Hello students, today we are going to start our new topic vector algebra. Chapter 10 NCERT Maths class 12. So let us start the introduction part of exercise 10.1. तो exercise 10.1 में हम क्या स्टडी करेंगे? इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर. इट मीन्स व्हाट इज द वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स एंड कंसेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर्स. नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज द वेक्टर. फिजिक्स के स्टूडेंट्स ऑलरेडी फिजिकल क्वांटिटी से जो है इंट्रोड्यूस है, ऑलरेडी इनको पता है कि फिजिकल क्वांटिटीज होती है. तो जनरली फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया. वन इज स्केलर एंड सेकंड इज वेक्टर. सो व्हाट इज स्केलर? स्केलर हमारा क्या है? दोज फिजिकल क्वांटिटीज हैव ओनली मैग्नीट्यूड आर गिवन. एंड व्हाट इज वेक्टर? दोज फिजिकल क्वांटिटी having magnitude as well as direction are given is called the vector quantity. For example, suppose मैंने कुछ फिजिकल क्वांटिटी पे किया है, तो फिजिकल क्वांटिटी में हमने लिया है डिस्टेंस, मास, वॉल्यूम, एरिया, टाइम, डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स. तो देखिए डिस्टेंस में ओनली मैग्नीट्यूड गिवन है रहता है, तो इसको हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी. ये भी स्केलर, ये हमारा स्केलर क्वांटिटी. एरिया आल्सो स्केलर क्वांटिटी, टाइम आल्सो स्केलर क्वांटिटी. बट इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ आर गिवन, सो दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी. एंड फोर्स आल्सो वेक्टर क्वांटिटी. तो वेक्टर क्वांटिटी हमारी क्या होती है? एक डायरेक्शनल एंगल होती है, यानी किसी न किसी डायरेक्शन में. सपोज हमने इस तरह से एरो ले लिया और ये लाइन इस डायरेक्शन में जा रही है और यहाँ पे ए कर दिया, सो दिस इज द डायरेक्शनल लाइन. डायरेक्टेड लाइन होता है, यानी किसी न किसी डायरेक्शन में शो किया जाता है. सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर. रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर. ऑफ वेक्टर. तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स में क्या करेंगे हम लोग? जनरली ज्योमेट्रिकली अ वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट. सपोज हमने यहाँ पे ए दे दिया और ये बी दे दिया और यहाँ पे ये एरो शो कर दिया, तो यानी जो लाइन हमारी लाइन सीक्वेंस का डायरेक्शन है क्या है? ए टू बी. तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ए बी और इस पे हम एक लाइन सीक्वेंस ड्रॉ कर देते हैं, आर ए बी एरो फॉर्म कर देते हैं. अदरवाइज अगर इस पूरे वेक्टर को हम स्मॉल ए से डिनोट करें तो ए पे हम इस तरह के एरो लगा देते हैं. सो इन दिस वे वी रिप्रेजेंट द वेक्टर ऑफ द गिवन लाइन. तो किसी भी लाइन सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करना है तो उसको एरो डायग्राम के हेल्प से इस तरह से वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं. यानी इसके ऊपर या तो ये लाइन ड्रॉ कर देंगे या तो हम लोग क्या करेंगे? वेक्टर्स एरो को सिंबल दे देंगे. सो ड्यू टू दिस वे वी रिप्रेजेंट द एनी गिवन वेक्टर. नाउ स्टूडेंट्स, here A is initial point. यहाँ पे A क्या हमारा इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, एंड B इनिशियल पॉइंट एंड B. A is initial point and B is terminal point.
टर्मिनल पॉइंट। तो हम जब एरो का सिंबल उसके ऊपर लगाते हैं किसी भी लाइन सेगमेंट पे, तो हमारा जो डायरेक्शन होगा इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट की तरफ होगा, इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट की तरफ। यानी ए टू बी अगर है तो ए हमारा क्या है, इनिशियल पॉइंट, और बी क्या हो जाता है, टर्मिनल पॉइंट होता है। तो इस तरह से हम लोग वेक्टर्स के सिंबल्स को डिनोट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर, तो देखिए पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट पी, किसी न किसी पॉइंट का ही हम पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट पी इज अ वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट एट ओरिजिन एंड टर्मिनल पॉइंट पी एट एक्स वाई जेड। तो देखिए इसका टर्मिनल पॉइंट पी पे एक्स वाई जेड इसका कोऑर्डिनेट है, और इनिशियल पॉइंट हमारा क्या है, 0 0, और इसका जो वैल्यू हमने लिया है ये क्या है, वेक्टर आर से रिप्रेजेंट हुआ, वेक्टर आर। तो इस केस में जो हमारा ओपी होगा, ओपी वेक्टर इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर। एंड हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर? सो मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर इस तरह से सिंबल में हम शो करते हैं, ओपी इन मॉडुलस, सो दैट इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर। सो मैग्नीट्यूड ऑफ the position vector equal to x square plus y square plus z square, और इसको हम मॉडुलस r से भी डिनोट करते हैं। तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस सी आवर नेक्स्ट टॉपिक, डायरेक्शन, कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन, कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज की हम बात करेंगे। डायरेक्शन, कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज। तो देखिए हम यहाँ पे अगेन 3D फिगर बनाते हैं, फॉर्म करते हैं। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, एक्स वाई एंड जेड, ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये हमारा वेक्टर आर। तो ये जो लाइन हमारी है डायरेक्टेड लाइन, एक्स एक्सिस से एंगल अल्फा फॉर्म कर रही है, वाई एक्सिस से एंगल बीटा एंड जेड एक्सिस से गामा। सो अल्फा, बीटा एंड गामा आर डायरेक्शनल एंगल, इज कॉल्ड द डायरेक्शनल एंगल्स। और सपोज हम यहां से इस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर डालते हैं, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो एक्स हो जाता है हमारा। तो इसके अकॉर्डिंग हम पहले कॉस अल्फा की बात करते हैं, कॉस अल्फा। फिर यहां से हमने एक परपेंडिकुलर इस पे डाला, ये जनरली ये परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री। यहाँ पे ऑलरेडी डायग्राम में क्लियर शो नहीं हो रहा है, बट ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये यहाँ से पी से इस पॉइंट पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, उसी तरह से पी से जेड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो इसके बेसिस पे हम लोग cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा जो फाइंड आउट करेंगे, दैट इज कॉल्ड द डायरेक्शन कोसाइन। तो देखिए डायरेक्शन कोसाइन हमारा क्या है, cos अल्फा।
और cos अल्फा की वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हमने देखिए ये डायग्राम एक्स एक्सिस का हमने यहाँ पे किया है, P से यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला, यानी P से इस पॉइंट पे, सपोज ये पॉइंट A है, तो P टू A हमारा क्या हो गया, डायरेक्शन, ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर लाइन हो गया P टू A, और ये हमारा बेस। तो अगर हम बात करें तो ये होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये वैल्यू क्या है, x है, और ये क्या है, मॉडुलस r। तो cos अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, x अपॉन मॉडुलस r। सिमिलरली अगर हम cos बीटा की अगर वैल्यू फाइंड आउट करें तो cos बीटा इक्वल टू हो जाएगा y डिवाइडेड बाई मॉडुलस r, एंड cos गामा की अगर हम बात करें तो z अपॉन मॉडुलस r, वेक्टर r। तो cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा आर द डायरेक्शन कोसाइन। तो ये क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन हमारा। नाउ वी नो दैट वैल्यू ऑफ r इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या होगा, cos अल्फा इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी तरह से हम लोग cos बीटा की अगर बात करें तो cos बीटा इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड cos गामा इक्वल टू जेड डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बच्चों सपोज इस P का कोऑर्डिनेट हमारा A, B एंड C दिया हो, सो A B C क्या है हमारा, डायरेक्शन रेशियोज है। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं हमारे, डायरेक्शन रेशियोज, so direction ratios are a number a b c, they are proportional to the direction quotient। डायरेक्शन रेशियोज हमारा क्या होता है, एक नंबर होता है, आर द नंबर्स किस फॉर्म में, ए बी सी के फॉर्म में, जो कि प्रोपोर्शनल होता है हमारे डायरेक्शन कोसाइन के। इट मीन्स वी कैन से दैट हियर cos अल्फा इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे जो भी है cos अल्फा की वैल्यू, जो अपने पॉइंट P के प्लेस पे पॉइंट P का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड दिया था, तो हमारा cos अल्फा क्या था, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बट अगर हमने यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो दे दिया ए बी सी के फॉर्म में, तो हमारा जो डायरेक्शन कोसाइन होगा ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और इसको हम एल से भी डिनोट करते हैं। cos अल्फा, पूरे cos अल्फा को एल से, एंड एम से क्या करेंगे, cos बीटा को डिनोट करते हैं। ये हो गया हमारा बी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड एन इक्वल टू cos गामा, दिस इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये हमारा रिलेशन हो गया, रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन। और एक रिजल्ट है इसके बेस पे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 के इक्वल होती है। तो ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करके रखिए। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ वेक्टर।
तो टाइप ऑफ वेक्टर से हमारा फर्स्ट है नल और जीरो वेक्टर। नल और जीरो वेक्टर्स क्या होते हैं? आर वेक्टर्स whose initial and terminal point coincide is called zero vector. Suppose हमारा कोई ये वेक्टर है पॉइंट ए और इसी पे हमारा बी भी कोइंसाइड कर रहा है, तो जनरली ये क्या होगा? जीरो वेक्टर्स हो जाएंगे, यानी उसका कोई डायरेक्शन और कोई मैग्नीट्यूड हम डिफाइन न कर पाए, सो दैट इज कॉल्ड द जीरो वेक्टर। और उसको डिनोट हम कैसे करते हैं? जीरो, उसपे वेक्टर्स का सिंबल लगा देते हैं। नाउ नेक्स्ट है यूनिट वेक्टर्स। व्हाट इज यूनिट वेक्टर? अ वेक्टर whose magnitude is unity. Now it is denoted by unit vector of A। अगर कोई वेक्टर A दिया हुआ है और इसका यूनिट वेक्टर अगर हमको डिनोट करना है तो राइट डाउन करते हैं इट इज डिनोटेड बाय द यूनिट वेक्टर A इक्वल टू A कैप। अब इस यूनिट वेक्टर को हम फाइंड आउट कैसे करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर अब हम इसके सिंबल्स के बारे में जानते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा को इनिशियल वेक्टर्स। सो टू आर मोर वेक्टर्स हैव सेम इनिशियल पॉइंट। सपोज ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है, और इन सभी का जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम है। सपोज पॉइंट ए हमारा क्या है? इन सारे वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट्स है। तो इस तरह के अगर वेक्टर्स हमको मिलते हैं सो दैट इज कॉल्ड द कोइनिशियल वेक्टर्स। एंड इक्वल वेक्टर्स क्या है? इक्वल वेक्टर्स में सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। सपोज हमने ये वेक्टर ए लिया, इसका मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर बी लिया मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम हो, वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, इट मींस वेक्टर ए इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। अगर मैग्नीट्यूड सेम हो सो दैट इज कॉल्ड द इक्वल वेक्टर्स एंड डायरेक्शन भी उसमें सेम होनी चाहिए। नेगेटिव वेक्टर्स क्या है? मैग्नीट्यूड आर सेम, मैग्नीट्यूड हमारा क्या हो? सेम हो, बट डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट। डायरेक्शन क्या होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। सपोज हमने ये वेक्टर ए ले लिया और ये वेक्टर बी, तो बी क्या है? माइनस वेक्टर ए, तो ये हमारा क्या होगा? वेक्टर बी क्या है? नेगेटिव वेक्टर से वेक्टर ए का। तो नेगेटिव वेक्टर और इक्वल वेक्टर्स में क्या होता है? इक्वल वेक्टर्स में हमारे डायरेक्शन भी सेम होते हैं और डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ आर सेम, बट इन द केस ऑफ नेगेटिव वेक्टर्स ओनली मैग्नीट्यूड आर सेम बट डायरेक्शन in opposite direction. Now collinear or parallel or alike vector. Suppose हमने दो वेक्टर लिया, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो ये दोनों वेक्टर पैरेलल हो। इसके लिए कंडीशन हमारा कि अगर वो वेक्टर ए इक्वल टू लैम्डा बी होते हैं, लैम्डा वेक्टर बी, so that is called parallel vector। but अगर हमने वेक्टर सपोज यहां से हमने लिया वेक्टर ए और इसी के आगे हमने कर दिया वेक्टर बी, इट मीन्स ओ ए टू बी एंड बी टू सी। तो देखिए यहां पे वेक्टर ए एक है और उसके बाद वेक्टर बी, यानी हमारा बी जो है हमारा क्या कॉमन पॉइंट है वेक्टर ए बी एंड बी सी के लिए।
सो अगर इस तरह का कोई कंडीशन बनता है, सो दैट इज कॉल्ड द कोलिनियर वेक्टर। एंड लाइक वेक्टर्स क्या होंगे? लाइक वेक्टर्स हमारे मैग्नीट्यूड आर सेम। अगर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी यहां से अगर हम लैम्डा कॉमन ले लें, इसके मैग्नीट्यूड अगर सेम हो जाते हैं ए और बी के, तो हमारा क्या होगा? वो लाइक वेक्टर होगा। तो कोलिनियर वेक्टर्स क्या होंगे? उसमें एक पॉइंट हमारा क्या होगा? कॉमन होगा। जैसे हमने लिया वेक्टर ए बी एंड वेक्टर बी सी, तो इस तरह का अगर कोई भी वेक्टर्स गिवन है, सो दैट इज कॉल्ड द कोलिनियर। पैरेलल वेक्टर्स में हमारा क्या होगा? वेक्टर ए इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी। तो ये डायरेक्शन कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये डायरेक्शन हमारा बी का इधर है, अगर इस साइड में बी का भी जो है डायरेक्शन हो जाता है, तो भी हमारा क्या होगा? वो पैरेलल वेक्टर्स ही होंगे। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी अबाउट द को-प्लेनर वेक्टर। को-प्लेनर वेक्टर्स लाई on the same plane. Two or more vectors lie on the same plane is known as the coplanar vectors. तो बहुत डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही स्टडी करके हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ द फ्री वेक्टर। कंसेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर्स की अब हम बात करेंगे। नाउ फ्री concept of free vector। ये हमारे इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसी के बेस पे हम लोग वेक्टर्स के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्री वेक्टर का कंसेप्ट क्या है। सपोज हमने कोई वेक्टर ए लिया और ये वेक्टर बी है। सपोज इन दोनों वेक्टर को हम कंबाइन करना चाहते हैं, तो ये जैसे है उसी तरह से पैरेलल ही एक दूसरे से कंबाइन हो जाएंगे। सपोज हमने यहाँ पे वेक्टर ए लिया और इस वेक्टर को हम कंबाइन करना चाहते हैं वेक्टर ए के साथ, तो ये ऐसे इसी डायरेक्शन से हमारा इधर से आ जाएगा। या वेक्टर ए अगर हमने इस डायरेक्शन में लिया है और ये वेक्टर ए हुआ, तो हम इसको यहां पे भी वेक्टर बी को कंबाइन कर सकते हैं, वेक्टर बी को। तो ये हमारे फ्री वेक्टर्स का मेन रोल यही है कि टू और मोर वेक्टर्स अगर गिवन है, तो हम उसको कंबाइन करके उसके मैग्नीट्यूड को या उसके डायरेक्शंस को पैरेलली इनपुट करते हैं, एक दूसरे के पॉइंट से जोड़ कर देते हैं और उसके बाद उसको कंबाइन कर देते हैं। सो तो इस तरह से हम किसी भी टू और मोर वेक्टर्स को एक दूसरे के साथ कंबाइन कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर। उस गिवन वेक्टर्स के डायरेक्शन को बिना चेंज किए हम क्या करेंगे? उसको कंबाइन कर देते हैं। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द फ्री वेक्टर्स। बच्चों कुछ हम एग्जांपल्स देखते हैं कि फ्री वेक्टर्स, कोइनिशियल वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर्स को अगर हमको आइडेंटिफाई करना है तो कैसे करेंगे। सपोज तो एग्जांपल 1 हमने लिया है, रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। तो देखिए इसको अगर हमको रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली, तो हमने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डिनोट कर लिया। ये हमारा क्या होगा? ईस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट। और ये होगा 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। तो ओरिजिन हमारा ये होगा 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ 40 किलोमीटर। ये हो गया 40 किलोमीटर और ये हमारा हो गया वेस्ट ऑफ साउथ। तो ये एंगल हमारा क्या होगा? 30 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग ज्योमेट्रिकली इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स सी दैट नेक्स्ट एग्जांपल्स, हमने एक डायग्राम लिया है और इसका डी से सी की तरफ डायरेक्शन, सी से बी, बी टू ए एंड डी टू ए। तो अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहें कि व्हाट इज द को-इनिशियल वेक्टर इन दिस डायग्राम, को-इनिशियल वेक्टर। तो देखिए को-इनिशियल वेक्टर्स में हमने बोला था कि इनिशियल पॉइंट
वेक्टर्स के क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो यहाँ देखिए ये इनिशियल पॉइंट है, यहां से वेक्टर ए एंड वेक्टर डी ओरिजिनेट हो रहा है, सो वेक्टर ए एंड वेक्टर डी आर द को इनिशियल वेक्टर एंड इक्वल वेक्टर्स। ऑलरेडी डेफिनेशन हमने पढ़ा कि इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, दोज वेक्टर्स whose magnitudes and directions both are the same, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम हो। तो देखिए इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड हमारा क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ये स्क्वायर का शेप है हमारा। तो जो इसका मैग्नीट्यूड होगा डी का वही बी का होगा, और डायरेक्शन भी हमारा सेम है। तो वेक्टर डी एंड वेक्टर बी क्या होगा, इक्वल वेक्टर होगा। नेक्स्ट है निगेटिव वेक्टर्स। निगेटिव वेक्टर्स में क्या होगा, निगेटिव वेक्टर्स दोज वेक्टर्स have same magnitude but opposite direction। तो वेक्टर A एंड वेक्टर C क्या देखिए मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ये इस साइड में जा रहा है और ये इस साइड में आ रहा है। तो वेक्टर A एंड वेक्टर C क्या होगा, नेगेटिव वेक्टर्स होंगे। कोलिनियर आर पैरेलल वेक्टर्स, कोलिनियर आर पैरेलल वेक्टर्स में क्या हो गया, यानी कि वो क्या होंगे, पैरेलल होना चाहिए। यानी कि वेक्टर A एंड वेक्टर सी एक दूसरे के पैरेलल है, तो इसको कोलिनियर भी कर सकते हैं। अगर कॉमन पॉइंट मिले कोई, वही पॉइंट कॉमन मिले तो कोलिनियर, अदरवाइज पैरेलल वेक्टर्स होंगे। नेक्स्ट हमारा वेक्टर डी एंड वेक्टर बी, वेक्टर डी एंड वेक्टर बी आर द पैरेलल वेक्टर्स और कोलिनियर वेक्टर्स। नाउ जीरो वेक्टर्स, तो जीरो वेक्टर्स तो हमने कहा कि इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स बोथ आर सेम। तो यहीं पे इसका इनिशियल पॉइंट और यहीं पे टर्मिनल पॉइंट हो गया, इसको हम लोग डिनोट करते हैं ए वेक्टर, वेक्टर बी बी, वेक्टर सी सी एंड वेक्टर डी डी। दीज आर द जीरो वेक्टर। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट। तो ऑलरेडी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट जो है एक्सरसाइज 10.1 का स्टडी कर लिया है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज 10.1। 10.1 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप इसको राइट डाउन कर लीजिएगा जितने भी इंफॉर्मेशन है।